Hello बच्चों, let's read the question. And the question says 1 milliwatt of light of wavelength lambda is equal to 4560 angstrom is incident on a cellium metal surface. Calculate the electric current liberated. Assume a quantum efficiency of uh, eta is equal to 0.5%. Work function of cell is 1.89 electron volt. Take Hc is equal to 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एंगस्ट्रॉम। तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग के पास एक 1 मिली वॉट ऑफ लाइट है जिसका वेवलेंथ 4560 है। वो इंसिडेंट कर रहा है सेलियम मेटल सरफेस पे, तो हमको करंट निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आर, पहला हम लोग जानते हैं एनर्जी ऑफ द किसी भी एनर्जी निकालने जिसका वेवलेंथ गिवन होता है एच सी बाई लेमडा। ठीक, ये हम लोग का पहला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। दूसरा कि अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग को सरफेस, अगर हम लोग को देखना हो कि मतलब कि कितने करंट पास हो रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नम अगर करंट देखना हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू क्या होता है, जो करंट लिबरेट होगा, करंट इज इक्वल टू कित नम इलेक्ट्रिक करंट जो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इंटू इसमें उसके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10⁻⁻19 एम, ये हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर देखें हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एच सी की वैल्यू दी हुई है, लेमडा है, तो हम लोग यहाँ से एनर्जी निकाल लेंगे। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एच सी हो जाएगा 12400 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हम लोग इसको जूल मीटर में चेंज कर लें तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और एंगस्ट्रॉन को चेंज कर दें तो हम लोग जानते हैं उसका हो जाएगा 10⁻⁻10। ठीक, और अपॉन ये अपॉन क्या हो जाएगा, हम लोग पास वेवलेंथ है तो ये क्या हो जाएगा, 4560। तो ये हो जाएगा 4560 इंटू 10⁻⁻10, ये भी मीटर में। तो अगर फिर इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से एनर्जी आ जाएगी हम लोग पास 434 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक, ये हम लोग का एनर्जी हो गया। अब ये जो एनर्जी है उसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। ठीक, तो अब अगर देखें हम लोग तो 1 मिली वॉट ऑफ लाइट किसके बराबर हो जाएगा, 1 मिली वॉट ऑफ लाइट एनर्जी एनर्जी इज इक्वल टू, ये 1 मिली वॉट मतलब -3 अपॉन 4.34 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, -19 हो गया तो ये किसके इक्वल आ गया, अगर इसको सॉल्व करें तो ये लगभग लगभग आ जाएगा हम लोग का 2.3 इंटू 10⁻15 के इक्वल आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब ये पर सेकेंड, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड हो गया। ठीक, इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड रिलीज हो रहा है। अब हम लोग को क्या दिया हुआ है, इफिशियंसी 0.5% का दिया हुआ है। ठीक, तो अब इफिशियंसी दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चूंकि इफिशियंसी है 0.5% की, तो हम लोग लिख लेंगे
So number of electron released, Re released from the surface per second इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.3 इंटू 10⁻15 इंटू इफिशियंसी तो 0.5 बाई 100। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 मतलब कि 5 इंटू ये हो जाएगा हम लोग के पास 1.15 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। ठीक, अब हम लोग को करंट निकालना है। तो हम लोग जानते हैं करंट का फार्मूला क्या होता है, therefore इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.15 इंटू 10⁻13 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये एम्पियर में हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो हम लोग के पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1.84 माइक्रो एम्पियर। ठीक, अगर हम लोग एम्पियर में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1.64 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। सो ये हो गया हम लोग के पास करंट, और हम लोग से करंट ही पूछा था क्यों, तो हम लोग से करंट लिबरेटेड। सो द फाइनल आंसर इज 1.64 into 10⁻⁻6 ampere. Hope you understand it well. All the best. Thank you.